नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले जो हमेशा आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे मुस्लिम नौजवानों को एक तो भगवा ट्रैप के सिलसिले में तो आप जानते हैं, दूसरी जानिब मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्तियां करते हैं, इसमें कोई जो है शक नहीं होना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको फंसाया भी जाता है। इसी तरह से एक वीडियो हम लोगों के पास आई हुई है जिसमें एक शादीशुदा गैर मुस्लिम खातून एक मुस्लिम लड़के को मुलाकात के लिए बुलाया और फिर उसके बाद अपने शोहर और दीगर लोगों को बुलाकर के उसकी खूब पिटाई करवाई है। जबकि इल्ज़ाम इस नौजवान पर यह लगाया जा रहा है कि उसने उसके साथ दोस्ती की, लेकिन हकीकत ये बयान की जा रही है कि इस नौजवान को मारने के लिए, पिटवाने के लिए ही इस खातून का इस्तेमाल किया गया है। अब हकीकत क्या है पता नहीं है। ये खबर इस वक्त दौड़ा दौड़ा कर पीटने की वीडियो है, हम आपको दिखा नहीं सकते इसलिए कि हरासानी की और मार कटाई की ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे तो उम्र तक महदूद कर देती है, जैसा कि कल हमारे पहले वाले प्राइम टाइम के साथ ऐसा ही किया गया। इस वजह से मैं हमारे नौजवानों को चौकन्ना करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आजकल हमारे मुस्लिम नौजवान बुर्कापोश मुस्लिम बहनों को लेकर के तशवीश का इजहार करते हैं और पकड़ लेते हैं, उसी तरह सामने वाले मजहब के लोग भी करेंगे। अगर आप नहीं भी हैं तो आपको फंसा करके मारने की कोशिशें होंगी और वो लोग तो इसके बहाने ढूंढते हैं। ऐसे में अगर आपने किसी गैर मुस्लिम लड़की से किसी से बात करने की कोशिशें की, आपका कुछ भी इरादा हो, लेकिन जो है इस वक्त जो घूम रहे हैं बजरंग दल के लोग, वो बुरी तरह से आपके पीछे पड़ेंगे और आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें। इसलिए कि ये एक वीडियो है, एक और वीडियो आई हुई है जिसमें एक मुस्लिम नौजवान का सर मोड़ा जा रहा है और उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने राजू नाम रख करके, जबकि उसका नाम आरिफ है, और वो जो है गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ बात कर रहा था। वो वीडियो हम आपके सामने रख ही नहीं सकते इसलिए कि वो सर मुंडाने की पूरी तस्वीरें हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एक और वीडियो आई हुई है जहां पर जो है बजरंग के कुछ लोग जो है उस लड़के को खींचते हुए उसके घर के पास ले जा रहे हैं और लाइव दिखा रहे हैं फेसबुक में उसको मारने की चीज़ें। तो नाज़रीन गिरामी, और बिलखुसूस हमारे मुस्लिम नौजवान जो इस तरह की चीज़ों में पड़े हुए हैं, वो जो है अपने घर वालों को तकलीफ़ न दे। वैसे भी ये हराम है, दोस्तियाँ और ये नाम निहाद इश्क के चक्कर। एक तो आप गलत काम कर रहे हैं, गुनाह भी सर पे ले रहे हैं, घर वालों को भी तकलीफ दे रहे हैं, खुद भी पिट रहे हैं। कहाँ की अक्लमंदी है? इस वजह से इन तमाम चीज़ों से परहेज करने की ज़रूरत है। आइए नाज़रीन गिरामी, अब कर्नाटक में क्या सिलसिला शुरू हो चुका है मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के सिलसिले में जो हंगामा और बवाल हुआ, पाकिस्तान परचम लहराने की जो गलत वीडियोस वगैरह दिखाई गई, वो सब आपके सामने। विजयपुरा की ये कन्नड़ा की अखबार की तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, है तो कन्नड़ा में है, ये देख लीजिएगा। इसमें विजयपुरा में पाकिस्तान की तायीद में जो है कुछ लिख करके कमेंट्स लिखा है और लोग समझ रहे थे कि मुसलमान है। और उसके बाद मुद्देबिहाल तालुके के नालतवाड़ में ये मामला पेश आया और पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो पता चला कि जो पाकिस्तान की सिलसिले में व्हाट्सएप में स्टेटस रख रहा है उसका असल नाम तो वीरेश परैया कर्पूर मठा है, जिसकी उम्र 31 साल है। अब जिसने शिकायत की थी वो समझ रहा था कि जो स्टेटस रखा हुआ है मुसलमान है, जाकर के शिकायत दर्ज कर दी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो हिंदू निकला। इस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिशें होती हैं। ये कन्नड़ा अखबार का जो टुकड़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और इसका जो इस वक्त गिरफ्तार किया गया, जो हंगामा मचा इस स्टेटस के रखने के बाद में,
कांग्रेस के जीतने के बाद ये सब सूरत हाल बनाई जा रही है, बनती जा रही है। इसलिए इस तमाम चीज़ों से भी होशियार रहने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान जज्बाती तौर पर भी इस तरह की कोई स्टेटस, इस तरह की कोई चीज़ ना रखें, इसलिए कि जो है इस वक्त पूरी तरह से आवाम जो है इसका फ़ायदा, बिलखुसूस हिंदुत्व तंजीम इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब आइए नाज़रीन गिरामी, मामला है कर्नाटक का और मुफ्ती साहब आ गए महाराष्ट्र से। अब ये है पूरे बीजेपी के मुफ्ती साहब माने जाते हैं, जो रिपब्लिक में और यहां वहां सब जगह पाए जाते हैं। ये हमारे मुफ्ती साहब मंजूर जियाई कहते हैं कि ये इंटरनेशनल सूफी कारवां की चीफ है। क्या है पता नहीं, अब इनको क्या पेट में दर्द शुरू हो गया पता नहीं। कर्नाटक के इंतखाबात के बाद जो है ये वहां बैठ करके चैनल में दरखास्त कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के कि कर्नाटक में डीसीएम यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए। अब रिपब्लिक, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह के वो अखबारात जो इसी चक्कर में है कि मुसलमान बनाम जो है हिंदू किया जाए इन पूरे इलेक्शन को, वो इन तमाम चीज़ों को उचक लेते हैं और उस पर डिबेट शुरू कर देते। तो मुफ्ती साहब आप अपने इलाके में रहिए, आप अपने महाराष्ट्र में जो है वहाँ के पार्टियों से और जिसके बीजेपी के साथ आप खड़े हुए हैं उनसे दरख्वास्त कीजिए कि वहाँ मुसलमान डीसीएम चाहिए। कर्नाटक में है उलमा इकराम, वो संभाल लेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? बेवजह जो है आप उनके इनके इशारों पर और फिरकाप्रस्त तंजीमों के इशारों पर कर्नाटक में अपने आग भड़काने के और अपने जो है सियासी या फिर जो कुछ पैसे वगैरह आपको मिलते हैं चैनल में डिबेट और इस तरह की चीज़ें करने के लिए, आप वहीं अपनी रोटी सेके यहाँ तक आने की कोशिश ना करें। ये यहाँ पर जो है मामला फिर गर्मा जाता है। वैसे भी यहाँ एक शाफी सादी नामी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इस तरह के बयान दे कि इस वक्त जो है तनकीद के जद में है मुसलमानों के और उलमा इकराम के, अब आपको भी आड़े हाथ लिया जाएगा। इसलिए इसे आप परहेज कर ले। आपका अगर घर की रोटी चल रही है इस तरह बीजेपी के और इस तरह की डिबेट में बैठ करके उनके हाँ में हाँ मिला करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, तो ये आपका मामला है। लेकिन यहाँ अगर आप जो है झांकने की कोशिश करेंगे तो फिर कर्नाटक में मुसलमान आपके खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए इसे परहेज करें। आइए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन गिरामी, और वो खबर है कि लव मैरिज को लेकर के हमेशा से और अरेंज मैरिज को लेकर के तफसीलात रही हैं कि जो है ज़िंदगियाँ बनती नहीं है, कि अरेंज मैरिज में ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजरती है या फिर जो है लव मैरिज से। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा तबसरा आया है जिसको देख करके आप हैरान रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ और वाज़ेह तौर पर आज जो है पूरी तफसीलात फराहम की है कि किस तरह लव मैरिज करने वालों में सबसे ज़्यादा तलाक के मामले सामने आते हैं। इसलिए जो है आज एक बहुत लंबा सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा करते हुए कि डिवोर्स के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिवोर्स जो हो रहे हैं वो अरेंज मैरिज में नहीं, यानी कि घर में जो देखा जाता है लड़की के वालिदैन की जानिब से और लड़के के वालिदैन की जानिब से देख करके जो रिश्ता होता है वो जो है बहुत देर तक पायदार होते हैं, और जो लव मैरिज किया जाता है वो कुछ ही महीने और कुछ सालों में जो है टूट जाते हैं। और सबसे ज़्यादा डिवोर्स की दरख्वास्तें जो आ रही हैं वो इन्हीं लव मैरिज की वजह से आ रही है, कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक शॉकिंग न्यूज़ और शॉकिंग तफसीलात फराहम करने के बाद अब ये मामला जो है पूरी तरह से ये जो गैर क़ानूनी ताल्लुक़ात, नाजायज़ ताल्लुक़ात को बढ़ावा देने वाले तमाम चीज़ों को और शादी से पहले ही तमाम तरह के ताल्लुक़ात बनाना, इन चीज़ों पर तबसरा आने के बाद एक मरतबा फिर ये ख़बर पूरी तरह से सुर्खियों में आई हुई है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के सीएम सिद्धारामैया होंगे या कोई और? असल हकीकत यह है और अंदरूनी सोर्सेस से कह रहे हैं कि सिद्धारामैया के नाम पर इस वक्त जो है पूरी तरह से हाईकमांड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन हाईकमांड की जानिब से ऑफिशियल तौर पर इसका अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन कन्नड़ा अखबारात का मुताला करेंगे और टीवी चैनल्स जिस सोर्सेस की बातें कर रहे हैं उसका ये है कि जो है सिद्धारामैया के घर के सामने पूरी तरह से जो है इस वक्त सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ा दिया गया है। लोग उनके घरों के आसपास जो है जमा होना शुरू हो चुके हैं। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। कल हल्फिया एक स्टेडियम में जहां पर यह हल्फिया तकरीब मुनक़िद होगी सीएम की और कुछ लोगों की जिनको वजारतें दी जाएंगी, तो वो सब सजने लगे हैं। इस वजह से जो है अंदरूनी सोर्सेस के मुताबिक सिद्धारामैया के नाम पर जो है इस वक्त ठप्पा लग चुका है। लेकिन
ये मामला उस वक्त तक भी मशकूक रहेगा जब तक कि पूरी तरह से दिल्ली में वहाँ के जो हाईकमांड हैं और खरगे जी हैं और जो भी इस वक्त जो है इस मामले को देख रहे हैं उनकी जानिब से ऑफिशियल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के बात सामने नहीं आ जाती, तब तक जो है मामला मशकूक ही रहेगा। लेकिन 90% सोर्सेस का मानना यही है कि सिद्धारामैया के नाम पर ठप्पा लगा हुआ है सीएम के लिए, कर्नाटक के अगले सीएम के लिए, मगर इसको हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता जब तक कि ऑफिशियली इसका जो है बयान सामने ना आ जावे कांग्रेस के हाईकमांड से। इधर नाज़रीन गिरामी, आज बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है कि सीनियर वकील और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनाब ज़फ़रयाब जैलानी का बुध को यानी कि 17 मई को लखनऊ में इंतकाल हो चुका है। वो 73 साल के थे और जनाब जैलानी के बेटे नज़म ज़फ़रयाब ने पीटीआई को इस बात की इत्तला फराहम की। उनके वालिद ने लखनऊ के निशात अस्पताल में सुबह तकरीबन 11:50 पर आखिरी सांस ली। वो काफ़ी अरसे से बीमार चल रहे थे। उनके पसमानदगान में अहलिया, 2 बेटे और 1 बेटी है। जनाब जैलानी साहब बाबरी मस्जिद मामले में वकील थे और उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। नज़म ने बताया कि उनके वालिद की तदफीन आज शाम लखनऊ के ऐश बाग कब्रिस्तान में की जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि ज़फ़रयाब जैलानी 1972 से कायम शुदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी थे। उन्हें मई 2021 में ब्रेन हेमरेज की वजह से मेदांता अस्पताल में दाखिल करा गया था और वो कोरोना से भी मुतासिर हुए थे। साल 2021 में मेदांता लखनऊ के न्यूरो सर्जन की टीम ने कामयाब सर्जरी करके उनके दिमाग से जमे हुए खून के थक्के को हटा दिया था। फिर उन्हें वेंटिलेटर पर आईसीयू में रखा गया था। ज़फ़रयाब जैलानी की तबीयत बेहतर होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, लेकिन इधर कुछ दिनों से जो है मज़ीद बीमार हुए, जिनको एडमिट किया गया था। अब उनके इंतकाल की खबर आई है। उनकी खिदमात को लेकर के जाहिर सी बात है कि जो है उनके इस इंतकाल पर जो है मुस्लिम बरादरी में बिलखुसूस जो है बहुत ही ज़्यादा ताज़ियत और उनके अफसोस देखने को मिल रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, दिल्ली से मुल्हिक गाज़ियाबाद में मंगल के रोज़ वकला की तहरीक तशद्दुद में तब्दील हो चुकी है। वकीलों ने गाज़ियाबाद अदालत के अहाते में पुलिस के खिलाफ खूब नारेबाजी की है और हंगामा बर्पा किया है। इस दौरान वकला ने कचहरी जाने का अहम रास्ता भी जाम कर दिया और अदालती अहाते में मौजूद खिड़कियों में तोड़फोड़ की। वकला ने मीडिया एहलकारों से मारपीट भी की, उनके कैमरे और मोबाइल फ़ोन तोड़ दिए। वकीलों का गुस्सा देकर उन्हें समझाने आए पुलिस वाले भी डर गए, बाहर की तरफ भाग गए हैं। दरअसल 2 दिन कबल यानी 14 मई को पुलिस ने एक वकील को पुलिस पर हमले के इल्जाम में हिरासत में लिया था। वकीलों का मुतालबा है कि हिरासत में ले गए साथी वकील को छोड़ा जाए और फर्जी मुकदमा खत्म किया जाए, वरना हड़ताल जारी रहेगा। फिलहाल पुलिस ने कचहरी हाथे और आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि माजी में भी इस तरह से बहुत सारे पुलिस के दरमियान में और वकला के दरमियान में, यहाँ तक कि कैपिटल दिल्ली में भी जो है इस तरह के मुठभेड़ और तसादुम की बहुत सारी हम लोगों ने तफसीलात देखी हैं और ये मनाजिर भी देखे हैं और ये पुलिस और वकला के दरमियान में हमेशा से दूरी बनी रहती है। इधर तहरीक तालिबान के रहनुमा मुल्ला हिबतुल्ला अखुंदजादा ने एक बाज़ाब्ता फैसला जारी करते हुए मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को वज़ीर आज़म के ओहदे से सुबुकदोश करते हुए नायब वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर मौलवी अब्दुल कबीर को नया वज़ीर आज़म मुकर्रर करने की बात कही है और मुकर्रर कर दिया है। एक चैनल में रिपोर्ट आ रही कि ब्रादर टीवी चैनल हदस के ज़राए के मुताबिक मुल्ला इखवान को उनकी खराबी सेहत की वजह से जो है ओहदे से हटाया गया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि तालिबान रहनुमा को गुज़श्ता अप्रैल में एक हैरानकुन इक़दाम में तहरीक के सरकारी तर्जुमानों और मीडिया एहलकारों को काबुल से जनूबी अफगानिस्तान के शहर कंदार मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया था। अखुंदजादा ने सरकारी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद को कंदार मुंतकिल करने का हुक्म दिया। अफगान तालिबान कमांडर मुल्ला हिबतुल्ला अखुंदजादा ने नेशनल इंफॉर्मेशन एंड मीडिया सेंटर के सरबराह इनामुल्लाह समनगानी को कंदार में सकाफत और इत्तलात का सरबराह भी मुकर्रर किया था। बहकर वज़ीर आज़म का चेहरा बदलने की वजह से ये खबर सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक बल्कि पूरे भारत में इस्लामोफोबिया का जो बुखार इन दिनों चढ़ा हुआ है वो तो आप मीडिया वगैरह में देखते ही हैं, लेकिन अब फिल्मों के ज़रिए से जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं उसमें एक के बाद दीगर इजाफा होता जा रहा है और नफरत की आग लगाने की कोशिशें होती जा रही हैं। साल 2024 एमपी के इलेक्शन आने तक पता नहीं और किस किस तरह के हमें फिल्में देखने को मिलेंगी जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिश के तहत फसादात बर्पा करने के लिए या फिर जो है यहाँ की अक्सरियत को उनसे नफरत पैदा करके वोट बटोरने के लिए कौन सी साजिशें होंगी। अब देखिए कि जो है कर्नाटक में
जो इस्लामोफोबिया फैलाकर के दी केरला स्टोरी लाने की कोशिश हुई, इसमें उसका कोई असर तो नहीं हुआ, मगर इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ तबका अपनी सरगर्मियों में लगा हुआ है। फिल्म दी केरला स्टोरी के बाद अब फरहाना नाम की एक फिल्म तमिलनाडु में तनाज़ा पैदा कर रही है। रियासत की मुस्लिम तंजीमों ने एक मुसलमान खातून पर तवज्जो मरकूज करने वाली इस फिल्म पर नाराजगी का इजहार किया है और बताया है कि मुकम्मल तौर पर मुसलमानों को और बिलखुसूस मुस्लिम खवातीन की शबीह को बदनाम करने और जो है पूरी तरह से उसको जो है एक अलग ही उसकी पहचान बनाने की कोशिशें हो रही है। अंग्रेजी न्यूज पोर्टल है मुस्लिम मिरर, उसके एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेशनल लीग ने फिल्म को इस्लाम मुखालिफ करार दिया और इल्जाम लगाया कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को एक खास अंदाज में पेश किया गया है। INL लीडर टाडा जे अब्दुर्रहीम ने फिल्म के खिलाफ चेन्नई पुलिस कमिश्नर के पास फिल्म पर पाबंदी लगाने की शिकायत दर्ज कराई। फिल्म के टीजर में एक मुसलमान खातून को दिखाया गया है जो बुर्का पहनकर दुनिया भर में जिनसी काम करती है। अपनी शिकायत में INL लीडर ने कहा, इंतहा पसंद हिंदुत्व की सियासत से ये इस्लामी सकाफत की तौहीन है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के एहतिजाज की गर्मी इस कदर शदीद है कि पुलिस कमिश्नर शंकर जेवल को फिल्म में फरहाना का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ऐश्वर्या राजेश के घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात करनी पड़ी। मुस्लिम मनेत्रा कज़गम के रहनुमा MH जोहर ने फिल्म की मुखालिफत करते हुए कहा कि फिल्म फरहाना न सिर्फ मुस्लिम खवातीन की बल्कि मुल्क की पूरे खवातीन बरादरी की तौहीन है। तिरूरूर जिले के पुराने बस स्टैंड के करीब मुस्लिम मनेत्रा कज़गम पार्टी की तरफ से एक एहतिजाजी मुजाहिरा किया गया। जबरदस्त एहतिजाज के पेश नज़र कुछ सिनेमा हॉल्स ने तमिलनाडु में फिल्म की नुमाइश मनसूख करने का ऐलान भी कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे साफ और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है नफरत फैलाने के लिए फिल्मों का सहारा लिया जा रहा है और मुसलमानों को जो है टारगेट पर लेकर के हर एतबार से हर शोबे में उनको पीछे धकेल करके बदनाम करके यहाँ की अक्सरियत में नफरत पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और अफसोसनाक खबर आई आज कर्नाटक से कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो इदरीस पाशा के कातिल हैं, दहशतगर्द हैं, उन तमाम लोगों को जमानत मिल गई है हाई कोर्ट की जानिब से। जी हाँ, पुनीत केरेहल्ली, गोपी सुरेश, पवन कुमार, ANP लिंगप्पा, जिन्होंने जो है इदरीस पाशा की जानवरों से बदतर हैवानियत की इंतहा करते हुए, शौक देते हुए जिन्होंने जो है कत्ल कर दिया, उनको जो है MG उमा जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनकी क़ियादत में जो है इस वक्त ये जमानत मिलने की बात कही जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो दलाइल दी गई वो ये है कि इदरीस पाशा के सिलसिले में इन मुलजिमों की सारी जो है तफसीलात और तहकीकात और जो कुछ मालूमात लेनी थी सारी मालूमात मिल चुकी हैं। अब जो है चार्जशीट दाखिल करने का मामला है, इसलिए जो है उनको ज़मानत दी जाए, तो फिर इनकी ज़मानत जो है कबूल की गई है। जबकि जो है इन कातिलों को बाहर मैदान में भेजने के बाद हालात किस तरह जो है बिगड़ जाएंगे, किस तरह की सूरत हाल पैदा होगी। एक ख़ास मखसूस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को बगैर वजह कि इन्होंने जो है कत्ल कर दिया है, ये लोग कहाँ तक जो है माहौल के लिए, हालात के लिए पुरअमन शहरी बन सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर कोर्ट को देखना चाहिए था। ये कहते हुए जो है ये फैसला जब सामने आया है तो जो है इस पर तनकीद की जा रही है कि इन कातिलों को आखिर किस तरह ज़मानत मिल सकती है जब तक कि इनको पूरी तरह से सज़ा न मिल जाए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ ज़रूरी खबरें थी जो आपके सामने रखी। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।